सो गाइज़, ये एक्सल साइज़ लूज़ प्लाजो पैंट्स बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। ये प्योर कॉटन फैब्रिक है और प्लाजो का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर लंबाई अपने हिसाब से आप थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। किनारी वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है। अब ऊपर से हमने आधा इंच का मार्क करना है। कपड़े को हमने बिल्कुल सीधा कर लिया है। उसके बाद हमने आधा इंच का मार्क करना है, जो कि हमारा बेल्ट के साथ दबाव में चला जाएगा। तो इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई निकालेंगे। ये फुल इलास्टिक बेल्ट प्लाजो है, तो जितनी भी आपकी चौड़ाई है इस मार्क से ऊपर की तरफ निकाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर रेडी लेंथ पर मार्क करेंगे और लगभग 2 इंच हम नीचे फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे। अब यहाँ से जो भी हमारी लेंथ आई है वही लेंथ को हम आगे मार्क करेंगे, यानी इसको सीधा कर देंगे। तो दोनों मार्क को हमने नीचे से सीधा कर लेना है, जो हमारी रेडी लेंथ है और जो फोल्डिंग का मार्क है, दोनों को हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। अब आपकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर आप लेंथ को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी किनारी है यहाँ पर हमने मार्क कर देना है लगभग आधा इंच का। ये किनारी वाली साइड को हम कट करके निकाल देंगे। तो जो भी मार्क करेंगे हम इस किनारी वाली साइड से आगे की तरफ करेंगे, यानी जो हमने आधा इंच का मार्क किया है इस मार्क के बाद ही हमने आगे की मार्किंग करनी है। अब सबसे पहले हम अपनी कमर की चौड़ाई का मार्क करेंगे। तो कमर की मार्किंग करने के लिए हम अपने हिप का 4 पार्ट करेंगे। जितनी भी हमारी हिप की गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और मार्क करेंगे। तो मैं 44 हिप के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 11 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद आगे की तरफ हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम कम से कम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने प्योर कॉटन फैब्रिक लिया है इसलिए मैं 2 इंच ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें 1.5 इंच भी लूजिंग ले सकते हैं। तो टोटल मेरा 13 इंच हो गया है। अब इलास्टिक की चौड़ाई को आधा इंच से ऊपर की तरफ निकालते हुए हमने लगभग 13 इंच ही यहाँ पर मार्क कर लेना है, जो कि हमारी क्रॉच की लेंथ रहेगी। इस तरह से हमने क्रॉच की लेंथ पर मार्क कर लेना है। तो इस मार्क को हम ऊपर सीधा मिला देंगे ऐसे करके। अब यहाँ से हम आगे की तरफ लगभग 3 इंच मार्क करेंगे। सो अगर आप 36 इंच हिप के लिए बना रहे हैं तो आप इसको 2.5 इंच ले सकते हैं। अब इस मार्क को हमने पीछे कर दिया है, ये देखिए। अब यहाँ से जितनी भी चौड़ाई है इसका हाफ में मार्क करेंगे। सो ध्यान रहे ये जो मार्किंग है हम किनारी के आधा इंच बात कर रहे हैं। अब इस वाले मार्क से हमने क्रॉच की गोलाई देनी है। आप क्रॉच में म्यानी भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको क्रॉच बिल्कुल सीधा कट करना होगा। अब इस ऊपर से नीचे की तरफ हम 1.5 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि फ्रंट वाला जो क्रॉच होता है वो हमेशा छोटा रहता है, इसलिए हमने नीचे की तरफ 1.5 इंच पर मार्क किया। इस 1.5 इंच को पीछे की तरफ तिरछा करके इस तरह से मिला देंगे। सो ऐसे करके हमने ये फ्रंट का क्रॉच जो है वो डाउन किया है 1.5 इंच। इसके बाद यहाँ से हमारा जितना भी सेंटर आया था उतना ही हमने नीचे मार्क करना है। तो यहाँ से मेरा 8.5 इंच आया है, तो 8.5 इंच ही हमने नीचे यहाँ पर मार्क करना है। तो ये हमारा मोरी का सेंटर है। अब मोरी के सेंटर से दोनों तरफ हमने अपनी मोरी की टोटल गोलाई मार्क करनी है। तो आधा मार्क हम सेंटर से उधर करेंगे और आधा मार्क हम सेंटर से इधर करेंगे। जैसे टोटल मुझे 11 इंच पर चाहिए, तो मैंने 5.5 इंच मार्क इधर किया है और 5.5 इंच इधर। तो टोटल हमारा 11 इंच हो गया है। आप मोरी की चौड़ाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैंने फ़िलहाल इसको 11 इंच लिया है। अब नीचे से हमने तिरछा मार्क कर देना है। उसके बाद लेग शेपर की हेल्प से हमने ये वाले दोनों मार्क एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला देने हैं। सो ये वाला जो मार्क है आप डायरेक्ट इंची टेप रख कर भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी साइड में हम लेग शेपर को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर बाहर की तरफ मार्क करेंगे। अब इस वाले कॉर्नर पर गोलाई देने के लिए शेपर को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर कॉर्नर नहीं बनेगा, सिर्फ गोलाई देते हुए हमने मार्क करना है। इसके बाद जो हमने मार्किंग की है इसको हमने कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट हैं। तो ध्यान रहे ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट है। अब हमने बैक वाले पार्ट कट करने हैं, जिसके लिए कपड़े को दोबारा से हम वैसे ही करके डबल फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट रखेंगे। अब देखिए जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो हम 2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखेंगे। तो यहाँ से हमने 2 इंच ऊपर बढ़ाया है। अब इस मार्क को ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, यानी 2 इंच हमने ऊपर की तरफ क्रॉच की लंबाई बढ़ा दी है।
अब इस वाले मार्क को हमने वैसे ही करके मिला देना है यहाँ से। सो गाइस, बैक वाला जो क्रॉच होता है वो हमारा लंबाई में थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए हमने क्रॉच को इस तरह से बढ़ाना है। अब यहाँ से आगे की तरफ हमने 2 इंच मार्क करना है इस तरह से, और यहाँ से भी हम आगे की तरफ 2 इंच बढ़ा देंगे और इस मार्क को नीचे की तरफ सीधा मिला देंगे ऐसे करके। और यहाँ से भी हमने 3 इंच लेते हुए क्रॉच की गोलाई दे देनी है। सो इस तरह से ये मार्क जो है हमारा आगे की तरफ 2 इंच बढ़ गया है। अब यहाँ से भी हमने 2 इंच बढ़ाते हुए नीचे तक मार्क कर लेना है और लेग शेपर की हेल्प से हमने इस शेप को दोबारा से दे देना है। तो जो बैक वाला साइड है हमारा वो 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रहेगा। ये देखिए, नीचे से और इस साइड से ये बिल्कुल बराबर रहेगा, तो इसके बराबर ही हमने इसको कट करना है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने बराबर कट करना है और इस साइड से 2 इंच बढ़ाते हुए। तो लीजिए, ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग करनी है। तो जो फ्रंट का पार्ट है वो हम साइड में रखेंगे, ये हमारा बैक वाले पार्ट हैं दोनों। अब इनकी स्टिचिंग करने के लिए हमने क्रॉस से आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई कर देनी है यहाँ से। बिल्कुल इसी तरह से हम अपने फ्रंट वाले पार्ट के क्रॉच भी स्टिच कर देंगे। सो यहाँ देख सकते हैं आप, क्रॉच हमने स्टिच कर दिया है। इसको ओपन करेंगे, इसके बाद हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। सो उसके भी हमने ऐसे ही करके क्रॉच स्टिच किए हैं, इसको भी हम ओपन करेंगे। अब दोनों की बाहर वाली साइड को मिलाते हुए हमने यहाँ से सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए मैं कम से कम 1.25 इंच का दबाव लूँगी। इसी तरह से हम दोनों साइड की ये बाहर की तरफ सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई करने के बाद हम इसका जो बॉटम है वो भी फोल्ड कर लेंगे। सो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 2 इंच को फोल्ड करते हुए हमने इसका बॉटम स्टिच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से बाहर की सिलाई करने के बाद ही हमने इसका जो बॉटम है वो फोल्ड करना है। इसके बाद इसके बॉटम में हमने लेस लगानी है। आप चाहें तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। सो मैं इसके बॉटम में ये इस तरह की लेस रखूँगी और यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। तो इस लेस को मैं 2 बार रिपीट करूँगी, लगभग 1 इंच का गैप देते हुए। सो इस तरह से हमने यहाँ पर ये सिलाई लगानी है और हमारी जो लेस है वो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगी। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप कुर्ती पर लगा रहे हैं तो आप इस तरह की लेस बॉटम में भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगानी है। तो मोरी से बराबर पकड़ते हुए हमने यहाँ पर नीचे से 1 इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है और क्रॉच की साइड हम ये दबाव आधा इंच कर देंगे। इसके बाद हमने इसकी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर एक फैब्रिक पट्टी लेंगे। इस पट्टी के दोनों सिरों को हमने स्टिच कर लिया है और इसकी जो गोलाई है वो प्लाज़ो की कमर की गोलाई के बराबर है, बट इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। यहाँ पर लास्टिक के हिसाब से ही चौड़ाई लेनी है। अब इसको रॉन्ग साइड में ऐसे करके टर्न कर लेंगे, यानी इसकी सीधी साइड हमने अंदर रखी है और प्लाज़ो की रॉन्ग साइड। अब इसके ऊपर इस तरह से कवर करते हुए हमने कमर से मिलाना है और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर पूरे राउंड में स्टिच कर देनी है। सो इस तरह से ये पट्टी को प्लाज़ो की कमर के साथ हमने अटैच कर देना है आधा इंच का दबाव लेकर। उसके बाद इसी पट्टी से हम नेफ़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर जो नेफ़ा है वो हमारी लास्टिक की चौड़ाई से बनेगा और लास्टिक की जो लंबाई है वो हम अपनी कमर की गोलाई के हिसाब से लेंगे। तो देखिए, जो कटिंग है वो हमने हिप के अकॉर्डिंग की थी प्लाज़ो की, बट जो लास्टिक है वो हम अपनी कमर के हिसाब से लेंगे। तो जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से हम 4 इंच माइनस कर देंगे और जितना भी बचेगा उतनी ही लंबाई हमने लास्टिक की लेनी है। तो ये मैं 34 कमर के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 30 इंच की लेंथ पर लास्टिक ली है। अब लास्टिक के दोनों सिरों को स्टिच कर देंगे और उसके बाद नेफ़े में इस तरह से डालते हुए सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो पहले नेफ़ा बना लीजिए, बाद में लास्टिक इंसर्ट कर दीजिए। सो लास्टिक डालने के बाद हमने इसके सेंटर में एक सिलाई भी कर लेनी है ताकि जो इलास्टिक है वो नेफ़े के अंदर फोल्ड ना हो। तो ये हमारा प्लाज़ो इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसको सीधी साइड में टर्न कर लेंगे। ये देखिए, फ्रंट वाला जो क्रॉच है वो हमारा 1.5 इंच छोटा है और बैक वाला क्रॉच 1.5 इंच बड़ा है। इसके बाद हमने इसके सेंटर से क्रीज बनाते हुए आयरन कर लेनी है और ये हमारा जो स्ट्रेट प्लाज़ो पैंट है वो तैयार है एक्सेल साइज़ के लिए। साथ में इसके मैंने कॉटन पैनल कुर्ती बनाई है। ये कुर्ती मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक में बनाई है, जिसमें हमने 12 कलियाँ लगाई हैं और इस ड्रेस को मैंने 3 पीस सूट के साथ क्रिएट किया है, यानी जो दुपट्टे वाले सूट होते हैं कॉटन फैब्रिक में उसके साथ। तो आजकल इस टाइप की जो कुर्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं।
सो गाइज़, इस कुर्ती की जो डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो है वो मैंने यूट्यूब चैनल ज़्यादा ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर दी है। सो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज़, ये जो कुर्ती है ये मैंने लार्ज साइज़ के लिए बनाई है। हालांकि इसके अंदर इतना मार्जिन है कि ये एक्सल साइज़ में भी आराम से बन जाएगी। तो 2.5 मीटर में एक्सल साइज़ के लिए परफेक्टली ये पैनल कुर्ती आप बना सकते हैं। सो गाइज़, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से नहीं समझ आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप ये वीडियो देखकर प्लाज़ो बना रहे हैं तो आप अपना एक बार साइज़ चेक कर लीजिए, और जो फार्मूला है आपको बस उसी तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं परफेक्टली हमारा ये लूज़ प्लाज़ो बना है। तो चलिए, यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। कुर्ती की वीडियो का लिंक ये रहा, इसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।